सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई इंदौर के ट्रैफिक चौराहे पर डांस करने वाली मॉडल श्रेया कालरा इंदौर के एमडीएच कंपाउंड स्थित ट्रैफिक विभाग में अपनी सफाई पेश करने के लिए पहुंची, जहां पर उसने डीएसपी के समक्ष माफी मांगते हुए कहा कि उसने गलती की है और आगे इस तरह की गलती नहीं दोहराएगी। ट्रैफिक चौराहे पर डांस कर कम समय में ख्याति पाने वाली मॉडल श्रेया कालरा ने शुक्रवार शाम डीएसपी उमाकांत चौधरी से मुलाकात कर इस पूरे इंसिडेंट पर माफी मांगी है और कहा है कि उनका इरादा ऐसा करने का बिल्कुल नहीं था और अब वे ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक के प्रति अवेयर करने का काम करेंगी। श्रेया ने कहा कि वो सिर्फ लोगों को मास्क और ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ये डांस करने के लिए गई थी, लेकिन ये डांस गलत वो ट्रेंड में हो गया। वो अपनी गलती पर माफी मांगती हैं। हालांकि उनके खिलाफ विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग इसे देखकर एक ट्रेंड सेट कर लें और यंगस्टर्स उन्हें फॉलो करें। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। अब वे ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर ट्रैफिक अवेयरनेस का काम करेंगी। मेरा मैसेज, मैं कोई पब्लिक न्यूसेंस फैलाने के लिए नहीं गई थी। मेरा सिर्फ ये मैसेज था कि लोग रूल्स फॉलो करें और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हर साल 1.5 से 2 लाख लोग की जाने जाती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। और अभी इतना कोरोना चल रहा है, कोविड की वजह से लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। तो मेरा मकसद, जिस हिसाब से मेरा मैसेज पहुँचाया जा रहा है लोगों तक, वो गलत है। मेरा जो एक्शन है वो डेफिनेटली गलत है। मैं नहीं चाहती कोई इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ को रिपीट करे, क्योंकि वो डेंजरस है, रिस्की है। कोई बच्चा आके कोई और करता है तो वो बहुत ही खराब होगा, वो मैं भी नहीं चाहती। तो मैं नहीं चाहती किसी को इन्फ्लुएंस करना, और ना ही ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा मैंने मास्क पहना और अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे मास्क पहनने दीजिए। तो ये अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो मैं मास्क उतार के करती, मैं वो भी रूल तोड़ती, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इस बात से दुख पहुँचा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं लोगों को अवेयर करूँ ट्रैफिक रूल्स के बारे में। उधर भी आप देखें, जब मैं डांस कर रही थी तभी 2 लोग आके रोके, पर वो क्रॉस करने वाले थे। मतलब जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है कि आप लोगों को वॉक करने का मौका दे जो लोग जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक रेड था, सिग्नल रेड था। पर नहीं, तब रुके जब मैं डांस कर रही थी। तो मेरा वो मकसद है कि आप तब ना रुके कि कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है या कुछ चल रहा है, आप तब रुके जब सिग्नल रेड है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम सब मिलके। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, जनता को करना पड़ेगा। जनता साथ देगी तो ही आगे हिंदुस्तान बढ़ेगा, पर अगर जनता ही साथ नहीं देगी, किसी जान की कीमत ही आप नहीं समझोगे, तो शायद वो सबके लिए गलत है। मेरा जो मैसेज है वो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है मीडिया वालों की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा उसे उछाला गया है। मैं मानती हूँ, मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है मेरे किसी भी एक्शन की वजह से। वो एक्शन गलत था, मैं नहीं चाहती कोई रिपीट करे। वहीं डीएसपी ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ यहां आई हैं और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए इस बात को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है उसको लेकर क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। श्रेया जिनका वीडियो अभी पिछले दिनों वायरल हुआ था, और आज उनकी मदर के साथ वो हमारे ट्रैफिक थाने में आई और उन्होंने अपना जो वीडियो जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, वो उनका ये कहना है कि मैंने इस उद्देश्य से नहीं बनाया था, मेरा ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ही उद्देश्य था, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया है। तो हमने भी उन्हें समझाया कि आपका जो तरीका था वो इसलिए गलत था कि अगर आपको कहीं बीच सड़क पे, चौराहे पे आप बिना किसी की अनुमति के इस तरह के काम करेंगे तो आपको जान को भी खतरा हो सकता था, दूसरे लोगों को भी असुविधा होती है। उस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने और उनकी मदर ने इस बात को माना है। हमारे सामने ट्रैफिक पुलिस के सामने उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि सर आप भविष्य में हम इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, अनजाने में ये चीज़ हुई। तो हम लोगों ने भी उनको समझाया, उनकी मदर को खास तौर पर उनको बहुत चिंता हो रही थी कि जिस तरीके से उनका वीडियो इतने लोगों के बीच में जा रहा है और गलत संदेश जा रहा है। तो हमने सारी बातें अपनी उनके सामने रखी हैं और उनके द्वारा बताया गया कि भविष्य में इस तरीके से नहीं होगा, और ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की जो टीम है उसके साथ मिलकर वो भी आगे काम करना चाहती हैं कि अगर कुछ अच्छे काम के लिए वो
कोई हमारा सहयोग करे तो उसमें वो सहभागी बनना चाहती है। तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी बात है कि कोई अपनी गलती मानता है, स्वीकारता है और अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। क्या ट्रैफिक पुलिस उनका उपयोग भी करेगी, क्योंकि सोशल मैसेज देना चाह रही थी, तो आज के जिस तरह से लगातार कैंपेन ट्रैफिक पुलिस भी चलाती रही है, तो उसमें उसका उनका उपयोग किया जाएगा? हम चूँकि जब सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में युवाओं की मृत्यु होती है या दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो बहुत सारे युवाओं के बीच इंदौर ट्रैफिक पुलिस विभिन्न माध्यमों से पहुंचती है, उसमें सोशल मीडिया भी एक माध्यम है। तो इस तरह की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो टीम है उसके साथ मिलकर और भी जो इस तरह के लोग होंगे वो लगातार हमारे साथ सोशल कॉप के रूप में जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। मेरा यही कहना है कि इसीलिए शायद वो खुद भी आज यहाँ उपस्थित हुई हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंस होके इस तरीके के स्टंट ना करे बीच सड़क पर। और हमने भी आप सभी के माध्यम से ये अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से बीच रोड पे स्टंट करेगा या दूसरे लोगों को बाधा पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।